वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेनमाजी को क़यामत तक वो डसता रहेगा। सोचो, है किसी में ताकत जिस सांप ने पहाड़ पे डंक मार के पहाड़ को रेजा रेजा कर देना है? जब वो इंसान को डसेगा तो इंसान की कैफियत क्या होगी? अपने आप पर रहम नहीं आता, अपने आप से मोहब्बत नहीं है, अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं है। बताओ, कांटा चुभ जाए बर्दाश्त नहीं होता, आंख में तिनका घुस जाए बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भाइयों, गरम गरम चाय का अगर घूंट ले लो बर्दाश्त नहीं होता, अगर बत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं होता। मेरी कौम के जवानों, दूसरों का बुरा चाहते चाहते क्या अपना भी बुरा चाहने लगे हो? दूसरों के साथ नफरत करते करते क्या अपने जिस्म से भी नफरत करने लगे हो? क्या अपने आप से भी नफरत करने लगे हो? अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही। इतने सच्ची शख्सियत, इतने सादिक व मज़दूक, ऐसे रसूल, सच्चे रसूल, सारे सच्चों में सच्चे, सारे अच्छों में अच्छे, सादिक व मज़दूक कह रहे हैं फज्र नहीं पड़ी जोहर तक डसे जाओगे, जोहर नहीं पड़ी असर तक डसे जाओगे। बताओ तो सही, जो लोग मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे जवानों बताओ, मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुजाउल अकरा के डंक को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? और कब्र की वो कैफियत कैसी होगी? इसलिए आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। कब तक खुदा को भूले रहोगे? कब तक खुदा को फरामोश करोगे? कब तक आखिरत को भूले रहोगे? आखिरत की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह अकबर। आइए, अगर 10 मिनट नमाज के लिए निकाल लिया, होगा क्या? होगा क्या? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जब सजदे में होता है तो रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे हिजाबात और सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है। सोचो, मतलब क्या बयान किया जा रहा है कि सजदा करो और रब के करीब हो जाओ। कुरान की आयत पाक का मफहूम भी है। आयत सजदा इसलिए मैं तिलावत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका मफहूम है, सजदा करो तो खुदा का कुर्ब मिल जाएगा। तो जो सजदे में जाना कैद नहीं लगाई, आलिम का सजदा ही करीब करेगा, अनपढ़ का करीब नहीं करेगा, नेक का सजदा करीब करेगा, बद का करीब नहीं करेगा। बल्कि उनकी रहमत तो आवाज दे रही है, जो सजदा करेगा वो खुदा का कुर्ब हासिल कर लेगा। मुझे बताओ, जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या रोजी नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो दुनिया की खुशियां नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या अच्छी तकदीर नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है, जिस सजदे से आखिरत संवर जाती है, उस सजदे से क्या दुनिया नहीं संवर सकती? और टाइम कितना निकालना है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। क्यों नहीं निकालते? कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। नमाज के लिए टाइम निकाल के देखो। अल्लाह के बंदो, अगर इसी तरह जिंदगी गुजरती रही, इसी तरह पाप में, जराइम में, तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में यह खप्त है, क्या हम जो करेंगे, मौलाना हम मुसलमान हैं, हम तो जाना ही जन्नत में हैं, हम तो फुला बुजुर्ग के मुरीद हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में है। और कुछ इतने बेबाक है, कहते हैं मौलाना जन्नत तो हमारे बाप की है। और कुछ तो इतने बेबाक है, कव्वालों के लबो लहजे में कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें जन्नत में न डालेगा तो उसकी जन्नत वीरान हो जाएगी। मेरे अजीज, इस वक्त अल्लाह ने किसी को जन्नत में जो है जैसी कैफियत क़यामत के बाद डालने की है, ऐसी इस तरह जन्नत में किसी को दाखिल नहीं फरमाया। लेकिन आज भी मेरे अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। अभी जन्नत में कोई गया नहीं है उस तरह से, उस शान से, जैसे क़यामत के बाद जाएगा। तो आज भी अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। तो तेरे जाने न जाने से क्या खुदा की जन्नत वीरान होगी? जन्नत को इतना सस्ता मत समझो कि आपने किसी का दामन कपड़ा पकड़ के पकड़ लिया और जन्नत मिल गई। और कुछ हजरात इतने बेबाक हो गए
کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ۔ حضرت جی جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے۔ مجھے بتاؤ جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو۔ رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے۔ تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ وہ کہا مگر میرا ہے، تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے، جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا۔ 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گی؟